आपने निवेदन दिया है, इसके बारे में जानकारी दें आप। मैंने सिटी इंजीनियर को जो है एक लेटर दिया है। शाहगंज की जो क़दीम इमारत है और एक क्लॉक टावर है जी, वो पिछले कई सालों से जो है तो चालू था, और इत्तेफाक से जैसे रमज़ान स्टार्ट हुए जी, तो जो अलार्म 2 टाइम होता था, एक तो सहर के वक्त होता और इफ्तार के वक्त में होता था। जी। आज का चौथा रोज़ा हो गया, ना अभी सहर में हुआ अलार्म और ना ही इफ्तार के वक्त। वो अलार्म होने का रीज़न ये है कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उसकी आवाज़ से कुछ काम में मशगूल रहते। इफ्तार का वक्त शुरू कब हो रहा, मिस इफ्तार किस वक्त करना है, और सहर का आखिरी वक्त, वो अलार्म से ना काफ़ी लोग को एक मैसेज जाता था। तो अभी फ़िलहाल मैं जो देख रहा हूँ पिछले 15 दिन से वो बंद है। अभी सिटी इंजीनियर को बोला तो उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी वालों की तरफ ज़िम्मा दिया हुआ है, मैं बोलकर जो है आज कैसे भी करके स्टार्ट कराता हूँ। एक तो उस पर दिया है, और सेकंड जो दिया है कॉरपोरेशन की जो इमारत है, कॉरपोरेशन की इमारत से चंपा चौक तक है, तकरीबन 1 से आधा फीट के गड्ढे हो गए, और आए दिन जो है 1 से 2 से 3 एक्सीडेंट होते। तो मैं सिटी इंजीनियर साहब को वो भी रिक्वेस्ट किया कि साहब आप जो है इमीडिएट तो रोड नहीं बन सकता, लेकिन मेरे को तात्पुरता पैच वर्क करा के दे दीजिए। और उसके बाद MGP जो एक एजेंसी है उसने कमिश्नर, कॉरपोरेशन कमिश्नर के मकान से लेकर जो है क्रांति चौक की वाटर टैंक, वहाँ पर एक बड़ी पाइपलाइन डाला। उस पाइपलाइन डालकर भी तकरीबन मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने हो गए। हर्षनगर, लेबर कॉलोनी, गांधी पुतला, ये पूरा रोड आप अपने लेवल पर सर्वे कर लेना, वहाँ देखिए क्या हाल है। आए दिन 2 से 3 एक्सीडेंट होते हैं, ज़ईफ़ लोग, बुढ़े लोग जो है गिरते, हाथ पैर टूटते। तो मैंने वो भी बात किया, मतलब आप जो है MGP वालों से बोलकर मेरे को प्लीज़ उतना पैच वर्क और जो मेरा रोड लेवल जो है वो करा के दे दीजिए आप। और आप अपने लेवल पर, ये मैं बोल रहा हूँ नहीं, आप अपने लेवल पर जाके सर्वे करो और उसके बाद वो चीज़ को हाईलाइट करो। क्यों? तो ये MGP वाले जो है सिर्फ तारीख़ पे तारीख़, अब पता नहीं कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिए, तो आप अपने लेवल पर थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो हमारे सिटी इंजीनियर ने को प्रॉमिस किए कि मैं जो है तो बहुत जल्द से जल्द काम कराने के दे दूंगा आपको। सर ये घड़ी क्यों बंद है, इसकी जानकारी ली आपको? वजह पूछी आपने, घड़ी क्यों बंद है? नहीं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट औरंगाबाद, स्मार्ट सब मामला स्मार्ट है। जो ख़दीम मामला है ना, अब मेरे को नहीं लगता वो उसको स्मार्ट नहीं समझ रहे। क्यों? तो कल तक जो है रमज़ान लगने से पहले तक भोंगे भांगे सब चालू थे, आज ही बंद हो गए। अब वो स्मार्ट सिटी को ज़िम्मा दिया हुआ है, उनसे जाके मेरे को मिलना पड़ेगा कि स्मार्ट में आपने ले तो लिए, काम तो करा लिए, कलर भी कर लिए, कैश कर लिए, फिर ये मामला बंद क्यों है? सर इससे हटके एक सवाल, बड़ा अजीब गरीब सवाल करने जा रहा मैं। आपने नुमाइंदगी करी, आप राष्ट्रपति जिम्मेदार है, लेकिन सर औरंगाबाद में और भी तो मुस्लिम लीडरशिप है ना, कि उनको पैगाम देंगे कि भाई जैसे मैंने कार्रवाई की, आगे बढ़ा, आप भी थोड़ा तवज्जो तो एक बहाने से एक अच्छा नेक काम हो जाएगा, इसके अंदर कोई राजनीति भी ना हो। नहीं, इसमें राजनीति, सीनियर जूनियर और इसकी क्रेडिट का इसका चक्कर नहीं है। कल असल में क्या हुआ, मैं मेरी इनकी उनकी जान दो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इनकी अपील पे क्या कहेंगे? नहीं, मज़हर साहब ने जो बात की है और जो जिज़े के खर्रे के बात की तो 100% सही की, और इन्होंने पिछले इसकी पूरी हिस्ट्री बता दी आपको जी। अब ज़्यादा मैं इस पर बात ना करते हुए बस आपसे इतना ही बोलूँगा मैं कि आप अपने लेवल पर इस घड़ी की जो है क्या बताएंगे खूबसूरती मीडिया के ज़रिए और किस तरीके से बढ़ती वो बढ़ाइए। और जो क्लॉक टावर बना हुआ है सिर्फ वहाँ कांटे लगे हुए हैं, लेकिन कांटे यूज़ में वजूद में नहीं है, तो अब आपका काम है उसको वजूद में कैसा लाना। आप उसको स्मार्ट सिटी जिस वक्त तो स्मार्ट सिटी का ज़िम्मा था ये काम, पता नहीं उन्होंने कौन सी एक्सपोर्ट क्वालिटी की मशीनरी ला के बिठाए कि क्लॉक टावर एक है 4 दिशा में, तो चारों दिशा में अलग अलग वक्त बता रहा। हो सकता है एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ लंदन है, कि क्या है, टावर एक है एक सिटी के अंदर, उसका ना प्रॉपरली टाइम बताया जा रहा। फिर स्मार्ट सिटी वालों ने करे तो क्या करे, कि सिर्फ लाली पाउडर करे। साहब के साथ आए, अरशद बेग साहब, और इन्होंने एक निवेदन भी दिया है कि शाहगंज की घड़ी जो अपने ज़माने अय्याम से, रोज़े अव्वल से एक सदा लगाती थी, क्या उठो शहरी वालों, इफ्तार का वक्त हो चुका है, एक आवाज़ आती थी, एक आवाज़ की शक्ल में, क्या कहेंगे इसके पर आप? ये घड़ी जो क्लॉक टावर है ये औरंगाबाद की एक तारीख़ी इमारत है। ये 1901 में तामीर इसकी शुरू हुई थी और 1905 में इसकी तामीर तकमील हुई थी। जो छठे निज़ाम थे, निज़ाम महबूब अली पाशा, उनकी गद्दी नशीनी की 25वीं साल की सिल्वर जुबली के मौके पर उन्होंने शहर औरंगाबाद में कोई तारीख़ी इमारत जो उनकी याद में बाकी रहे ऐसी बनाने की ख्वाहिश की। तो चुनाचे मेरे दादा हज़रत उस वक्त यहाँ के मुतवल्ली थे, तो उनसे इजाज़त लेकर उन्होंने इस मस्जिद के सामने ये तारीख़ी तामीर उन्होंने करवाई थी। तब से लेकर आज तक ये कई मौक़ों पर कई तरीक़े से इसको इस्तेमाल किया गया। इसमें एक मशीन हुआ करती थी जो चारों घड़ियाँ एक ही साथ चलती थी सिंगल मशीन पर,
वो मेड इन इंग्लैंड की थी और ये सिकंदराबाद में असेंबल होकर ये फिर यहाँ पर लाकर लगवाई गई थी। अभी ये कई तरह से हत्ता के इसमें एक सायरन हुआ करता था। ये सायरन कई मौक़ों पर सहर और इफ्तार के लिए भी हर साल बजता था रमज़ान के मौके पर। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, आलमी जंग, और सेकंड आलमी जंग जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके वक्त भी जो है ये रातों में इस्तेमाल किया जाता था सायरन इसका, ताकि लोग कारोबार वगैरह बंद कर लें। हम अक़साम से इसका सायरन को इस्तेमाल किया गया, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको, 125 साल। लेकिन अभी कुछ अरसे से ये स्मार्ट सिटी के नाम पर इसकी कुछ रिपेयरिंग भी हुई है और इसकी कुछ तरमीम भी हुई है। बहरहाल इम्तियाज़ जलील साहब ने भी उसमें कुछ कोशिशें की है और उसकी खूबसूरती बरकरार की गई और कलर किया गया, अंदर से रिपेयरिंग की गई। लेकिन अभी ना तो घड़ी चल रही है और ना ही सायरन बज रहा है। हर साल इसके सायरन का इंतज़ार करते थे लोग, बल्कि पुराना शहर औरंगाबाद इसके सायरन पर सहर करता था और इसके सायरन पर ही इफ्तार करता था। जब इसका सायरन बंद है तो यूँ महसूस हो रहा है कि हम रमज़ान के मौके के जो सायरन था और सहर और इफ्तार का जो इंतज़ाम था उसी से हम महरूम हैं। और कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेशन वालों की गफलत, नज़रअंदाज़ी या खुदा जाने जानबूझ के ये किया जा रहा है हमारे साथ सलूक, पता नहीं, मगर उनकी इस तरफ लापरवाही है। मैं उनसे अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ जो भी वहाँ पे अहदेदारान हैं कि इस तारीख़ी इमारत की खूबसूरती और इसकी वज़ाख़ता बाकी रखे, इसका जो सायरन का सिलसिला था वो बाकी रखे। दूर दूर तक महाराष्ट्र में, बल्कि महाराष्ट्र के बाहर हैदराबाद और दीगर जगहों पर भी इसकी सायरन की और इसकी वीडियोस बनाकर लोग भेजते हैं। और औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी और यहाँ के लोगों का, इस मस्जिद का भी उससे नाम होता है। अब जब ये नहीं चल रही है तो लामाना इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आ रहा है, लोग खिलाफ में भी बातें कर रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी इसके इंतज़ामात वगैरह देखे जाते थे वो फिर से देखे जाए। सायरन और इफ्तार के सायरन के लिए और सहर और इफ्तार में जो आदमी मुकर्रर किए जाते थे वो मुकर्रर किए जाए और इसका सिलसिला सायरन का फिर से शुरू किया जाए और हमको आपका शुक्र अदा करने का मौका दें। से आपने देखा शाहगंज की मस्जिद, ये ऐतिहासिक औरंगाबाद की एक मशहूर तारीख़ी मस्जिद में शुमार होता है। जैसे साहब ने तारीख़ी हवाले बताया, एक बात जब वक्त बता रहे थे तो मेरे जहन में ये आ रहा था, पता नहीं ये घड़ी का वक्त ख़राब है या मुसलमानों का टाइम ख़राब चल रहा है, ऐसे चर्चा भी चल रही है। और जैसे साहब ने कहा 4 दिशा में 4 चल रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, तो भाई हो भी सकता है क्योंकि हम चाँद पे जाके आ गए, और जो चाँद पे जाके आ जाता है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। और हमारे देश में जो चल रहा है वहाँ तो और भी कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल मुख्तसर में ये है कि जैसा हमारे अरशद साहब जो राष्ट्रवादी से आते हैं और भी दीगर पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है भाई, ये एक तहज़ीब का, कल्चर का हिस्सा है। इसकी आवाज़ से कोई इफ्तार करता था, कोई सहरी करता था, हो सकता है दोबारा चालू हो जाए तो किसका सही वक्त पे इफ्तार हो जाए, सहरी हो जाए, इसके सवाब के हकदार भी आप बनेंगे। तो जैसे आप बड़ा रुतबा रखते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो आप खाली अधूरा काम मत करो। अधूरा काम में मज़ा नहीं आता। आप पूरा करो कि हमने करके दिखाया, ये हमारे बस में था, हम हैं, तो मज़ा भी आता है साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं अदब के दायरे में मैं बता देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये घड़ी को आप ज़रा चालू कीजिए, वरना देखिए ये घड़ी का टाइम बुरा चल रहा है कि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में आपका टाइम बुरा शुरू हो जाए, क्योंकि आप लोकतंत्र है, सब जाग चुके हैं। ज़्यादा बोलना मकसद नहीं है, क्योंकि मैं मस्जिद में खड़ा हूँ और मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल से बचाना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं इस सदा को अब हल्के में ना लो। चलो भाई, चैनल वाला बोल रहा है, बोलने दो, एक घड़ी है, क्या हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। ये घड़ी बड़े मायने रखती हैं, कहीं आपका वक्त ना बिगाड़ दे। उम्मीद करते हैं आप इस पर सख्ती के साथ अमल करेंगे।